हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी हिंदी का पेपर देने वाले हैं वे इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यही पेपर आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो सब विद्यार्थी वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है, नहीं तो आप एग्जाम में भूल सकते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। फर्स्ट प्रश्न है आपका, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। आपको भक्ति काल की समय सीमा बतानी है। आशा करता हूँ आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया है। 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है आपका, मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है। मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सूर सागर में पदों की संख्या कितनी मानी जाती है। 1.25 लाख पद हैं, 10,000 पद हैं, 1 लाख पद हैं, या फिर 11,000 पद हैं। तो इसमें 1.25 लाख पद हैं। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये होगा आपका ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ईर्ष्या से जल उठना, यही है कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन का समास विग्रह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रतिदिन का समास विग्रह होगा प्रत्येक प्लस दिन। ठीक है, प्रत्येक प्लस दिन, यही हो जाएगा प्रतिदिन। छठा प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से। तो राइट आंसर आपका होगा बी, कानन। ठीक है, कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, गंवार का तत्सम शब्द है। मूर्ख, ग्रामीण, सॉरी गंभीर, ग्राहक, या फिर ग्रामीण। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर किसी भी विद्यार्थी को पता है तो। गंवार का तत्सम शब्द कौन सा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। गंवार का तत्सम शब्द होता है ग्रामीण। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, आप सबने कई बार पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, योजक विराम चिन्ह। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, आज का तत्सम शब्द है। आज का तत्सम शब्द होता है अद्य। ठीक है, अध नहीं अद्य। अद्य विद्यालय में जो द आता है, ठीक है, वही यहाँ पे होगा, धा की जगह पर। अध नहीं है, अद्य है। ठीक है, आज का तत्सम शब्द होगा अज्य। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अद्य। ठीक है, आइए अब आपको दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट गद्यांश बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है। आप लोग इस गद्यांश को बहुत ही डीपली पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही डीपली इसको पढ़ के जाना है। डोंट वरी, आप लोगों को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये गद्यांश आपके परीक्षा में आएगा, आप लिख देंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो। ठीक है, तो क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। ये गद्यांश आपके पेपर में आ सकता है। सोनजूही गद्यांश पर आधारित, सॉरी 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 सॉरी, सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छुप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। 3 प्रश्न हैं आपके पास इस गद्यांश से संबंधित। इन तीनों प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। सोनजूही में कैसी कली लगी थी, लेखक को अनायास किस लघुजीव की याद आ गई,
एंड तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी खोज कर रहा है। फिर दोस्तों आप लोग शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखेंगे, ये भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है। एक प्रार्थना पत्र लिखने को, जिसमें आपको बोला जाएगा शुल्क मुक्ति हेतु आप अपने प्रधानाचार्य महोदय को एक पत्र लिखिए। तो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आप लोगों के पास समय है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी लिख पाएंगे, ठीक है। वो नहीं तो कई विद्यार्थी पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वे आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, ठीक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के भी कुछ प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो देखिए वही कौन से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आने लायक प्रश्न हैं। देखिए, क्रोध केन जयेत, स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत, विनयम कस्मात् उद्भवति। तो आइए दोस्तों एक एक करके इन दो प्रश्नों के आंसर हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का और क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। इनके आंसर्स आपको बताएंगे, इसे आप लोगों को स्वयं लिखना है, ठीक। आइए, सोन जूही में आज एक पीली कली है, ऐसे गद्यांश में हेडिंग डालेंगे आप लोग, ठीक है। गद्यांश के लिए देखिए, सोन जूही में एक पीली कली लगी थी, ठीक। पहला प्रश्न पूछा गया था सोन जूही में कैसी कली लगी थी, तो उसी का आंसर यहाँ पे लिखा है हमने। पीली कली को देखकर लेखिका को एक छोटे से कोमल प्राणी गिलहरी के बच्चे गिल्लू का संस्मरण हो रहा है। जिस प्रकार लताओं के बीच उसकी कली छिपी हुई है, ठीक उसी प्रकार गिल्लू भी उसी लता में छिपकर बैठता था, ठीक है। गिलहरी की बच्चे की बात हो रही है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका गिल्लू की खोज कर रही है। पूछा गया है प्रश्न में कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसका खोज कर रहा है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका गिल्लू की खोज कर रही है, ठीक है। आइए, ये तो मैंने आपको बताया है, तैयार कर लेना है शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र। प्रश्नोत्तर नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ऊपर प्रश्न आपको मैंने अभी बताया था पढ़ के, और उसके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में देखे जा सकते हैं, ठीक है, देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और दोस्तों आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चैनल है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वही सारे प्रश्न हम इस चैनल पर बताते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।